देखा पापा, मैं सच कह रहा था। हाँ हाँ, कालीन पे डांडिया गिरा और डांडिया गायब कैसे हो गया? महेश, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे लगता है बल्लू सही कह रहा है। जैसे कारपेट पर से ये डांडिया गायब हो गया, वैसे कहीं हमारे बच्चे तो। स्मिता तुम रो मत। स्मिता देखो, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। बहुत गंभीर समस्या है, मुझे रानी परी को बताना ही होगा। मम्मी और पापा देखो, आप सब चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी बालवीर को बुला के आता हूँ, लेकिन तब तक कोई भी इस कालीन के पास मत जाइएगा। बालवीर, जैसा कि आप हमें बता रहे हैं, उससे सुनकर तो यही लगता है कि किसी बुरी शक्ति ने ही बच्चों को गायब किया है। रानी परी, लेकिन वो बुरी शक्ति है कौन? हो सकता है कि वो बुरी शक्ति प्रचंडिका हो। लेकिन रानी परी, हम थोड़ी देर पहले ही जादुई कुंड में देखकर आए थे। प्रचंडिका अभी भी शांत बैठी हुई है। हाँ रानी परी, हमें भी यही लगता है कि ये प्रचंडिका ने नहीं किया होगा। ठहरिए परियो, हम अभी पता लगाते हैं। निकल क्यों नहीं रही आपके दिमाग से कोई योजना? ऐसा कैसे हो सकता है? पिछले काफी समय से प्रचंडिका शांत बैठी हुई है। तौबा तौबा, उसे खरी खोटी सुनाई जा रहा है, लेकिन प्रचंडिका फिर भी चुप है। रानी परी, प्रचंडिका का इस तरह से शांत बैठे रहना हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरूर इसके पीछे उसकी कोई गहरी चाल है जो हमारी समझ में नहीं आ रही। लेकिन अब हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है। क्या रानी परी? परियों, इस दृश्य को एक बार फिर से देखिए। हमारा गुप्तचर विमान हमें बार बार केवल एक ही दृश्य को दिखा रहा है, जिसमें प्रचंडिका बिल्कुल शांत बैठी है और तौबा तौबा उसे खरी खोटी सुनाई जा रहा है। हमारे गुप्तचर विमान के साथ प्रचंडिका ने कोई छेड़खानी की है। और इसका मतलब तो ये भी हुआ, उसे हमारे गुप्तचर विमान के बारे में पहले से ही पता था। हाँ भटकाती परी, अब हमें इस चालाक प्रचंडिका की पूरी योजना समझ में आ गई है। पहले तो उसने ये चाल चली कि तौबा तौबा के साथ मिलकर उसने एक ऐसा दृश्य रचा जिससे हमें ये भ्रम रहे कि प्रचंडिका कोई भी चाल नहीं चल रही है। और फिर वो 7 बच्चों के परिवार में गई और वहां जाकर उसने सभी बच्चों को गायब कर दिया। इस बार प्रचंडिका ने बहुत ही गहरी चाल चली है। रानी परी, अब तक तो तुम्हें मेरी चाल के बारे में पता चल गया होगा, मगर अफसोस, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मगर मैं तुम सबका बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ। नवरात्रि के इस त्योहार पर मैं तुम सबकी जिंदगी से खुशियाँ छीन कर उसमें दर्द, तकलीफ और परेशानी भर दूंगी। ये त्योहार बालवीर की जिंदगी का आखिरी त्योहार होगा, आखिरी। प्रचंड विनाश काम है मेरा। प्रचंडिका नाम है आपका। ये बालवीर, हमें तुरंत प्रचंड लोक जाना होगा और वहां जाकर पता लगाना होगा कि आखिर प्रचंडिका की नई चाल क्या है और उसने उन बच्चों को कहां छिपा कर रखा है। जी रानी परी। बालवीर, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा था, मगर उसकी सारी होशियारी मेरी चाल के आगे धरी की धरी रह गई। और वो परियां बहुत खुश हो रही होगी मुझे शांत देखकर, पर वो शांति तूफान
तूफान के आने से पहले की शांति थी। अब तूफान आ चुका है, बुराई का तूफान। ऐसा तूफान जो अपने साथ बलिया, बालवी और अच्छाई सच्चाई को बहा के ले जाएगा। बच्चे, प्यारे प्यारे मासूम बच्चे। तोबा तोबा, तुम्हें पता है जब ये बच्चे मुसीबत में होते हैं तो बालवीर कहता है, बच्चों डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। पर मैं कहती हूँ डरो और डरो, अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला। अब तुम सब बच्चे, परिया और बालवीर पूरी तरह मेरी जाल में फंस चुके हो। वो देखो, परियों का गुप्तचर विमान। परियों ने इसे मेरी निगरानी करने के लिए लगाया ताकि उन्हें मेरी पल पल की जानकारी मिलती रहे। मगर परियां भूल गई, अगर वो नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर सकती है तो मैं भी वायरस की बहन हूँ। हमेशा नई तकनीक इस्तेमाल करने में उनसे 2 कदम आगे रहूंगी। मैंने इस गुप्तचर विमान पर एक चिप डालकर इसे अपने वश में कर दिया, इसीलिए अब ये विमान परियों को वही दिखाता रहेगा जो मैं दिखाना चाहती हूँ। चिप लगाने के बाद शुरू हुआ मेरी योजना का दूसरा चरण। मैंने बालवीर को यहाँ प्रचंड लोक में लाने का एक रास्ता बनाया। जादुई कालीन से यहाँ तक आने का रास्ता। बालवीर को बताने के लिए मैंने वो जादुई कालीन माधव और मेहर के दादा के कमरे में बिछा दिया। उसी कालीन पर कदम रखकर तुम सब एक एक करके यहाँ पहुंचे। बस अब बालवीर के यहाँ आने का इंतजार है। जैसे ही बालवीर उस जादुई कालीन पर कदम रखेगा सीधे यहाँ पहुंचेगा। अरे बस प्रचंडिका, मत पकाइए अपने ख्याली पुलाव। आएगा नहीं बालवीर यहाँ, क्योंकि है पहुंच गए उससे पहले ये दांडिया यहाँ है। इसका मतलब ये कि हो गया होगा चौकन्ना वो बालवीर, और है चल गया होगा पता उसको आपके उस जादुई कालीन के बारे में। अब रखेगा नहीं वो कभी कदम आपके उस जादुई कालीन पर, और आएगा नहीं यहाँ, समझी? आएगा, वो जरूर आएगा, क्योंकि वो सिर्फ बालवीर नहीं है, वो तो बच्चों को बचाने वाला बालवीर है। वो बच्चों के लिए कहीं भी पहुंच जाएगा, चाहे उसके लिए उसकी जान क्यों न खतरे में पड़ जाए। लेकिन इस बार बालवीर की ये बहादुरी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी साबित होगी। बालवीर, या मत आना। हाँ बालवीर जी, आप यहाँ मत आओ। हाँ मत आओ बालवीर जी, प्लीज बालवीर, यहाँ मत आना। हाँ बालवीर, यहाँ मत आना। बालवीर तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाएगा, और बालवीर यहाँ आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि बालवीर को इस बार मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। आज होगा बालवीर का अंत। चलिए बालवीर, प्रचंड लोक में प्रवेश करके प्रचंडिका को सबक सिखाने का समय अब आ गया है।
रानी परी, हम प्रचंड लोक में प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बालवीर, हम अभी पता लगाते हैं। बालवीर, प्रचंडिका ने यहाँ एक अभेद सुरक्षा कवच लगा कर रखा है। हमें इस सुरक्षा कवच को तोड़ना होगा बालवीर। रानी परी, ये कवच टूट क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इस कवच को तोड़ना असंभव है, उतना ही असंभव जितना सूरज का पश्चिम दिशा से उगना। इस कवच को ना कोई पार करके अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। मैं जानती थी तुम और रानी परी यहाँ जरूर आओ, इसीलिए मैंने अपने प्रचंड लोक पर अभेद सुरक्षा कवच बना दिया। क्यों रानी परी, खा गई ना तुम भी मात? तुम्हें क्या लगा एक छोटे से गुप्तचर विमान से तुम मुझ पर नजर रख पाओगी? वो दे तुम्हारा गुप्तचर विमान। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझ पर, तो आओ आओ ना, अंत कर दो मैं। इस रास्ते से नहीं, मेरे बनाए हुए जादुई कालीन के रास्ते से, जिस पर चलकर एक एक कर तुम्हारे सारे प्यारे दोस्त यहाँ आ गए। देखोगे? प्रचंडिका, बच्चों को छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, मेरे बारे मैं छोड़ दूंगी, जरूर छोड़ दूंगी, लेकिन तब जब तुम मेरे जादुई कालीन के रास्ते से यहाँ पहुंचो। और हाँ, थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि तुम्हारे पास बस 1 घंटे का समय है। क्योंकि ठीक 1 घंटे बाद तुम्हारे प्यारे दोस्तों के शरीर पर बंधा हुआ विस्फोटक फट जाएगा। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। प्रचंडिका, महेश, बालवीर अभी तक हमारे बच्चों को लेकर क्यों नहीं आया? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं तुमसे कह रही थी ना, हमारे घर पर कोई अशुभ साया मंडरा रहा है, इसलिए वो दिया भी बुझ गया। महेश, हमारे बच्चों के साथ अगर कुछ हो गया तो? नहीं स्मिता, ऐसा मत बोलो प्लीज। हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। बालवीर गया है ना हमारे बच्चों को बचाने के लिए। देखना, बालवीर जरूर बच्चों को बचा ले आएगा। नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। महेश, मैं काम करती हूँ, मैं बच्चों के पास जाती हूँ। स्मिता रुको। स्मिता, क्या कर रही हो? स्मिता, संभालो अपने आप को। बैठो। स्मिता, तुम्हें पता है ना वो कालीन कैसा है? उसके ऊपर वो डांडिया फेंका तो डांडिया गायब हो गया था, पता है ना? तुम भी गायब हो जाओगी। हो जाने तो मुझे गायब, कम से कम अपने बच्चों के पास तो रहूंगी। महेश,
मुझे जाने दो। स्मिता मेहरबानी करो प्लीज, ऐसा मत करो। पता नहीं मेरे बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। महेश भाई जी मेरी बेटी सलोनी कहाँ पे है? उसने कहा था रात को 12 बजे तक वो घर वापस लौट के आएगी, अभी तक नहीं आई, इसलिए मुझे आना पड़ा। कहाँ है मेरी बेटी? देखिए आप लोग धीरज रखिए, बच्चे कहाँ हैं हमें नहीं पता है। इतनी रात को बच्चे घर पे नहीं है तो कहाँ पे हैं आखिर? स्मिता बहन आप रो क्यों रही है? क्या हुआ है? मनीष कहाँ पर है? देखिए आप फिक्र मत कीजिए, बालवीर सारे बच्चों को लेके आता ही होगा। बालवीर, बालवीर हमारे बच्चे कहाँ हैं? बालवीर तुम तो बच्चों को लाने वाले थे ना, बच्चे कहाँ पर हैं? बोलो बालवीर, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया ना? देखिए अब चिंता मत कीजिए, आपके बच्चों को कुछ भी नहीं होगा, वो सब सुरक्षित है। रानी परी, क्या बच्चे प्रचंड लोक में भी नहीं है? बच्चे प्रचंड लोक में ही है, प्रचंडिका ने उन्हें वहां कैद करके रखा है। प्रचंड लोग? वो क्या है? एक बहुत बुरी शक्ति का लोक, प्रचंड लोक। उस बुरी शक्ति प्रचंडिका ने सभी बच्चों को वहीं कैद करके रखा है। मैं खुद प्रचंड लोक जाऊंगा और सभी बच्चों को बचाकर ले आऊंगा। बालवीर आपका वहां जाना ठीक नहीं होगा, इसमें बहुत बड़ा खतरा है। बालवीर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रचंडिका ने प्रचंड लोक में आपको फंसाने के लिए कोई ना कोई जाल अवश्य फैलाकर रखा होगा। नहीं रानी परी, बच्चे अगर खतरे में हो तो मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। बच्चों की रक्षा के लिए मुझे वहां जाना ही होगा, फिर चाहे खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और वहां तक जाने के लिए इस कालिंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो ठीक है बालवीर, अगर ऐसी बात है तो हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं रानी परी, आप यहीं रुकिए, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो सच्चाई और अच्छाई की रक्षा के लिए आपका होना बहुत जरूरी है। हमारे पास समय बहुत कम है, चलिए चलिए बालवीर। बहुत देर हो गई मेरे प्यारे बालवीर को यहाँ तक आने में। तुम लोगों को भी बड़ी याद आ रही होगी ना अपने प्यारे बालवीर की। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम्हारा बालवीर अपने अंत के कितने पास आ गया है। आओ बालवीर आओ, आखिर तुम मेरे जाल में फंसी गई, लेकिन तुम नहीं जानती ये जादुई कालीन का रास्ता एक तरफा है। तुम यहाँ तो जाओ, मगर यहाँ से वापस कभी नहीं जा पाओ। चंड विनाश काम है मेरा, प्रचंडिका नाम है मेरा। बालवीर यहाँ मत आना, प्लीज प्लीज बालवीर यहाँ पर मत आना। आएगा, जरूर आएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.